नमस्कार, स्वागत बा रउआ सबके कैपिटल टीवी के स्पेशल शो बूझो बिहार में। हम हई मुस्कान। देखिए, बिहार में सियासी बवाल त मचल बा। काल बात करत रही जा हमनी के कि जीतन राम मांझी अपन डिमांड रखले बाड़न। अब जीतन राम मांझी कहतारन कि उनका 2 गो रोटी चाहिए, माने 2 गो रोटी खा ले। 2 से अधिक खा सकेलन, 2 से कम ना खा सकेलन। वो कहतारे कि हमारा 1 रोटी में पेट ना भरेला, एगो में पेट ना भरी त मांगम ना, खाइम ना। त इहे बवाल बाबा रोटी के बात। कहतारन कि जौन रोटी मांगतानी उ आपन लोग से नु मांगतानी कि दूसरा से मांगतानी, कोनो दूसरा से त मांगत नहीं खी। त रोटी के मतलब यहाँ ई बा कि 2 गो मंत्री पद मांगतारे। पहले सुनी जा कि जीतन राम मांझी का कहतारे। हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही। हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही। तो इसमें लड़ाई कहाँ है? हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे। तो सुननी जा, अब जीतन राम मांझी 2 गो रोटी के जौन मांग करता रहे, वो 2 गो रोटी के मतलब बा 2 या 2 से अधिक यानी मंत्री पद। वो अपन विधायक लोग खातिर 2 गो मंत्री पद मांगत आड़न। तो का गलत करत आड़ा? उनकर इहो का नाम बा कि जेकरा से मांगत तानी वो आपन लोग है, दूसरा से थोड़ी मांगे जाता नी, दूसरा पे थोड़ी बोले जाता नी। अब देवल ना देवल तो उनका लोग पर डिपेंड करता, लेकिन हमार तक काम बा, हमार तक कर्तव्य बा मांगे के। तो हम तो हमार हक बा, अधिकार बा, तो हम तो मांगम नू। तो इहे चीज के लेके अब तरी मनी होड़ मचल बा। लोग सोचता कि अब मिली कि ना मिली। काहे कि पिछले दिनों चिराग पासवान समर्थन में आयल रहन, कहतारन कि बहुत प्रतिष्ठित नेता बाड़े, जाहिर सी बात बा जौन डिमांड करत रहन तो पूरा होके के चाहिए। 5 गो विधायक बा इनका भी, लेकिन इनकर काम अच्छा बा तो इनका मिले के चाहिए 2 गो मंत्री पद। भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी देखे के पड़ी कि जितना रोटी मांगत ताड़े उतना रोटी मिली कि ना मिली, पेट भरी कि ना भरी। दूसरा दाने इहो कहतारन जीतन राम मांझी कि 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट करे वाले बाड़न नीतीश कुमार विधानसभा में। तब देखे के होई कि कितना सफल हो सकेला। हालांकि मांझी के तय एकदम दावा बा कि जौन नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट करे वाला बाड़न ओमे एनडीए एकदम निखर के आई, पास हो जाई और सरकार बना ली, सरकार बाच जाई, अब बना लिया, बेहतर रिजल्ट आवे वाला बा। तो एकरा लेके जीतन राम मांझी बहुत अच्छा दावा कैले बाड़न, बहुत स्ट्रांग दावा कैले बाड़न कि 12 तारीख खातिर काफी पॉजिटिव बाड़न कि नीतीश कुमार जवन करियन तौन बढ़िए करियन। इन्हें दूसरा तरफ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पीएम मोदी के जवाब देले बाड़न। वो कहतारन कि प्रधानमंत्री जैसन बड़का पद पर होला पर आ उतना बड़ा पद पर जे बा ओकरा ई सब बात शोभा ना देवे। अब कौन बात शोभा ना देवे बताओ तनी। दरअसल नरेंद्र मोदी टिप्पणी कैले बाड़न, कहले बाड़न कि हमनी के इस बार 370 सीट जीतल जाई और लगभग 400 सीट पर हमनी के दावेदारी ठोक देम जाए इस बार। माने अब की बार 400 सीट पार। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता। तब एकरा पर मनोज झा कहताड़े कि आतना जौन सटीक निशाना मारत तारे नरेंद्र मोदी, इ त सवाल उठावता ईवीएम के काम पर नु कि इनका कैसे पता कि इतना सटीक 370 आई कि 400 के पार आई कि 400 के पहले आई। ये इतना सटीक कैसे कह सकेलन? प्रधानमंत्री होके इतना बड़ा बात कहतारन तो कहीं ना कहीं शक के कटघरा में खड़ा होतारन जी। कहतारे कि हमरा दावा बा कि 400 सीट पार।
तभी मनोज झा के खटकता और पूरा इहे बतावे की कोशिश करता रन कि इतना बड़ा पद पे होइला पे जब कोई ऐसे सटीक दावा करी तो का समझल जाई, का बोलल जाई एकरा पर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलावट बा। इ तो ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करता रन, तो एकरा लेके अब बवाल करता कि कैसे भाई, मतलब रहुआ इतना सटीक कैसे बोल सकेला कि कितना सीट मिली या कितना सीट ना मिली। तो ई सवाल अब नरेंद्र मोदी पर खड़ा होता कि इतना बड़ा पद पर भइला पर कोई ऐसे बोल दी माने कुछ ना कुछ गड़बड़ बा। अब की बार 400 सीट पर इतना सटीक कैसे। ओमे पीएम मोदी इहो कहता रहे कि हम संख्या पर भरोसा रखे वाला इंसान ना है, हम देश के मूड देख के बात करतानी। अब की बार 400 सीट पार माने इस संख्या पर बात नहीं करत, हम करतानी देश के मूड पर बात कि देश के मूड का बा। अब की बार माहौल कैसन बा, के जीती, हम ओकरा पर बात करतानी, हम संख्या पर नहीं खींचा। यही पर मनोज झा कहले बाड़े कि अब कुछो कहीं लेकिन सवाल तो उठता ईवीएम पनू। हतना बढ़िया दावा ठोकतानी, हतना सटीक दावा ठोकतानी, तभी तो सवाल के कटघरा में खड़ा होतानी प्रधानमंत्री होके। तीसरा दाने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आज जन्मदिन बा। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जन्मदिन के। लेकिन ई का उपेंद्र कुशवाहा त तीखा वार करत नजर आवताड़े। केकरा पर? आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर। उपेंद्र कुशवाहा कहता रे कि हम तो शुरुए से कहत रही कि नीतीश कुमार भटक गइल बाड़े, अब जाके वो सही रास्ता पर आ गइले। नीतीश कुमार के कृपा से ई मंत्री बनले, माने डिप्टी सीएम बनले। अब जब उनका के निकालल गइल, जब उनकर के हटा देवल गइल तो इल्जाम लगावे लगले, तो खराब लागे लागल इनका। तो ई तो गलत बात बा। जब उनका मर्जी से बनैले, वो अपना रहते बनैले, आ जब हट गइला तू तब उनका दोष देवे लगला। सब काम करत रहन ई नीतीश कुमार, आ क्रेडिट खात रहन तेजस्वी यादव। तो ई कहतन बड़ भाई मानेला नीतीश कुमार के उपेंद्र कुशवाहा जी, और कहता रे कि अब तेजस्वी के ऐसन हालत हो गइल बा, अब जब वो सरकार में नइखन त नीतीश बाबू के कसहू चाहतारन कि अब बदनाम करी, डिफेम करी, उनकर सारा क्रेडिट हम ले ली कि हम काम कैनी, नीतीश कुमार तो कुछ करबे ना कैले। तो गलत बात बा, उनकर ऐसन कहनाम बा। तब देखल जाई कि ई जौन तंज बा उ कैसे लेतारन तेजस्वी प्रसाद यादव, का जवाब आवता एकर। और लगातार ई सब जौन सत्ता में चलता गर्मा गर्मी, उ त बिहार आ गर्मा गर्मी चलते रहेला। रौरा सबनी के का पक्ष बा कमेंट में जरूर बताई। देखत रही बूझो बिहार। धन्यवाद।